श्री सुखदेव जी महाराज से मुझे उस लीलाधारी उस मनुष्य देश आकृति में उस ब्रह्म की लीला क्या है उसको अवगत कराए, सूर्यवंश का विवरण सुनाए। भक्तों, सूर्यवंश का विवरण नवम स्कंद के 8वें अध्याय में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म किया है, केवल 9वें स्कंद में। बहुत ही राम कथा सूक्ष्म दी है, भागवत में दर्शाई है। लिखा है कि कटवांगा दीर्घ वायुष्य रघु ईश्वत पुथोश्वा अजिस्तो महाराजेस्तो निष्माद दशरो अवत। इनकी जो सूर्य वंश है बहुत बड़ा वंश है। ध्यान देना, आप हमारी आपकी कड़ी मिली रहे क्योंकि आप ध्यान देती हैं, विषय तभी जंजीर बनती है। ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विश्वासवान, विश्वासवान के पुत्र विवस्वमनु, विवस्वमनु के पुत्र एक इच्छाकु और खुशी के पुत्र विकुक्षी के बाद के अनुद के धुंधमार, धुंधमार के पुत्र विनाश, विनाश के पुत्र मानदाता, मानदाता के बाद संधि और असत, असमंजस के पुत्र अंशमान, अंशमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के कुकुश के रघु और रघु के आज और आज के दशरथ। अब चलो पहले दशरथ की बात बता दे कि दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ। एक समय की बात है, इधर राजा जो भक्तों आज है तो नित्य दान दिया करते हैं। प्रातःकाल उठ करके राजा आज नित्य दान करते हैं। सोना चांदी हीरा मोती जो भी हाथ में आता है, राजाओं का कार्य है तो राजद्वार में आ जाए, खाली नहीं जाना चाहिए। तो भक्तों एक ब्राह्मण गुरुता आ गए, उनका विचार था कि ये राजा के पास जो धन है ये राजा की कर्म कमाई नहीं है, तो ये हमारी सबकी, हमारे राज्यों की कमाई है और राजा तो कुछ कमाता नहीं है। तो राजा से कहा कि हे राजन, अगर मुझे कुछ भिक्षा में देना हो तो आप अपनी कर्म कमाई को दे दीजिएगा, जो मेहनत की कमाई हो। राजा आज विराम हो गए, शांत हो गए। कहा कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। शांत होने पर वो भिक्षुक लौट जाता है। राजा को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर के दैनिक कार्य में निवृत्त होकर के राजा अचल लेते हैं। भक्तों, चलने के बाद क्या देखा कि एक विश्वकर्मा द्रौपदी को धमुक रहा है और अशर्यों का निर्माण कर रहा है। वहां आग्रह विनय की, कहा मुझे भी काम से लगा लो। किसी का कार्य करता कोई कर रहा हो तो आप कहेंगे तो वो लगा लेगा। तो प्रातः काल से सायंकाल तक धोपनी चलाते रहे और इसके बाद सायंकाल में क्या हुआ, एक अशर्फी दे दी और उसको ले आकर के अपने राजमहल में आए। राजा आज भक्तों क्या हुआ, दूसरे दिन वो ब्राह्मण देवता पुनः आ जाते हैं। नहीं ध्यान दे रही है माता जी। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण देवता आ गए। आने पर क्या हुआ कि जैसे ओम भगवत माता भिक्षा देई कहा तो चक्षण राजा निकले और उस अशर्फी को दे दिया। अशर्फी का मूल्य नहीं जान पा रहे ब्राह्मण देवता, ले जाकर के एक बगीचे में वो अशर्फी फेंक दी। कहा इतने दिन 2 बार मैं
इस राजा के पास गया, इसके पास मेरे लिए कुछ है नहीं कर्म कमाई का धन। अशर्फी क्या हुई, वो मेहनत की कमाई थी, मेहनत की कमाई और सूर्य को जगाने, सूर्य वंश का दिया हुआ प्रताप, इसमें सूर्य की रश्मियां भर गई थी। चक्रवर्ती राजा अज तो वक्त तो क्या हुआ कि वो पृथ्वी में धीरे धीरे समाहित हो गई। समाहित होने के बाद ये ब्रह्मांड शिवाय की कथा है, उसमें एक वृक्ष निकला, इतना अद्भुत वृक्ष हुआ जो रात्रि में उसमें स्वयं प्रकाश हो रहा है। अब तो राजा आज के पास सूचना पहुंची, तो राजाओं का कार्य है कि जहां कोई अच्छी वस्तु हो तो उसको तत्क्षण लाया जाए। तो उस वृक्ष को जब कटवाया गया तो जब तलहटी गई तो भी उसमें प्रकाश होने लगा, और भी खोदा गया तो वक्त तो क्या निकला, एक रथ निकला, एक रथ निकाल लिया गया, दूसरा रथ दिखाई दिया। तो भाई लालच तो लालच है, ऐसे 9 रथ निकले और 10वें रथ में बैठे हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ उत्पन्न हुए। बोले भगवान भगवान की जय। इस तरीके से दशरथ की उत्पत्ति, और इधर भक्तों दशरथ कुछ समय के बाद राजा दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र ना होने पर लोग क्या क्या कहते हैं, इनके बालक नहीं है। कहना नहीं चाहिए, ये संसार का चक्र है, होना ना होना। तो एक निर्वंशी राजा कहने लगे लोग। इधर इंद्र की सभा में जब ये पहुंचे तो वहां जब राजा दशरथ उठे तो उस आसन को धुलवाया गया, तो ग्लान हो गई। और इधर भक्तों राक्षसों का इतना घोर अत्याचार हो गया संसार में, जो देखा नहीं गया। पृथ्वी मां रोने लगी, और पृथ्वी मां ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही है, कैसे कि हरऊ सकल भूमि गवाई, निर्भय हो देश समुदाय। हृदय जुड़ाना, और पति मैया को समझा रहे हैं, तब ब्रह्मा धरणी समुझाया, अभय भरी भरोसे रघुकुल मंगाओ, वेद गीत कही दशरथ नाओ। पहले से ही बता दिया क्या हो रहा है और कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। धर्म धुरंधर गुणी विज्ञानी, हृदय जगत मति शांत। ऐसे ब्रह्मा जी ने समझाया, और पृथ्वी पर जब भार बढ़ता है तो जब जब हो धर्म के हानि, बाड़े ऐसो अधर्म पानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर अन्य भाव में परमात्मा आते हैं। और इधर एक बार मानस में 17 बार आया चौपाइयों में,
और एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। एक दुआ दिखाई दिया, शायद 18 ही बार है, इसके अलावा तो हमको मिला नहीं है। एक बार जहां लगा है, एक बार हर मंदिर जपत रहे हो हरि नाम। शिव आए मानते पुटना कीन प्रणाम। एक बार करतल में बीना गावत हरिनु काट बीना। एक बार जब कुसुम सुहाए है, एक बार तो एक बार क्या हुआ, एक बार राजा दशरथ को गिलानी हुई। बोले एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुतनाही। एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुतनाही। गिलानी हो गई कि मेरे जब पुत्र हुआ होगा तो इस राज्य को कौन संभालेगा। आगे कुछ दिखाई नहीं दिया तो जाकर के जब कोई कष्ट होता है शिष्य पर तो गुरु के पास ही जाना होता है। और गुरु भी अगर शिष्य का प्रताप को हर नहीं कर सकता है तो गुरु बनना कोई साधारण बात नहीं है। हर शिष्य धन शोक हरी शोक घोर पड़ी। गुरु को नर जाना होता है, गुरु को कुछ ना कुछ बताना है, उपाय ढूंढना है। तो जाकर के गुरु के पास गए। गुरु गए हो तुरंत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला। और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ जी ने कहा धैर्य रखें, एक नहीं आशीर्वाद दिया, धैर्य हो धीर, एक नहीं धैर्य हो धीर, हो सुपचारी। और साधारण नहीं होंगे, प्रभु विदित भगति भयहारी। और ये कैसे होंगे, तुमको एक पुत्रेष्ठ यज्ञ करानी होगी। पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए तुमको ढूंढना होगा और लाना होगा। इस धरातल पर दो ही ऐसे संत थे जिनको जठरा की विद्या का ज्ञान था। जठरा की विद्या जो पुत्र प्राप्ति की विद्या को जानते थे। एक तो आप लोग सब जानते हैं जो शंकी ऋषि जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, और दूसरे महात्मा कौन है ये भी बता रहा हूं। दूसरे महात्मा परमात्मा परशुराम जी महाराज। लेकिन अब परशुराम जी को कहां ढूंढा जाए है? तो इसलिए अब शंकी ऋषि के पास ही चलना है। तो भक्तों तो जाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ और गुरु के कहने पर कार्य पूर्ण किया। भैया यहाँ लगा लो और तैयारी बना लो है, जो भी बालक जो भी हो उसको तैयारी करिए। इधर जब पुत्र काज पूर्ण हुआ, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और पुत्र काज भाषित तुम्हारा। तो यही है वो बात देवन पजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। सब विधिवत जो हम निकला है उसको विधिवत बांट दिया गया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। तीनों नारियां जो है राजा दशरथ की वो आ रही है कि कौशल्यादि कहाँ चली आए। और कैसे भाग हो रहा है कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना।
ना कहे कि कहे नटशो गया हो और रहूष उभय भाग भयऊ कौशल्या के कई हाथ धरी अधीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। इस तरीके से भाव भक्ति ने तीनों बहनों ने आपस में बांट लिया प्रसाद को। और इसके बाद समय अभाव होने पर अब गर्भ होने के उपरांत अब राजा दशरथ के यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्रों का जन्म हो रहा है। दशरथ को जन्म सुन काना से सुनाई दी मेरे पुत्र हो रहा है, तो अब पुत्र भी कैसे होंगे। जिस समय पुत्र हो रहे हैं भक्तों, तो देवतादि इंद्रादि संपूर्ण ब्रह्मांड के चराचर के जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है वो सब प्रसन्न हो रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसे खिलताओ पुष्प वर्षाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। पुष्प वर्षाओ मेरे भगवान मेरे
कुछ भी ना आता है, समझ कुछ भी ना आता है। मुझे अपने ही रंग रंग कर, मुझे अपने ही रंग रंग कर पढ़ाने वाले आए हैं, पढ़ाने वाले आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। कोयल मीठे स्वर गाओ, कोयल मीठे स्वर गाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बोले भक्त और भगवान जय भक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, राजा दशरथ के यहाँ चार पुत्रों का जन्म हुआ है और प्रगट भी दिखाया गया है। भाई प्रगट को वाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और इधर मानस में चौपाई है। दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना जन्म का भी बताया गया है। दो भावों से परमात्मा की उत्पत्ति बताई गई है। भक्तों इधर जब पुत्र होता है तब गुरु को बुलाया जाता है, तो इनके गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया है क्योंकि नामकरण संस्कार कराना है। तो प्रथम में महात्मा वशिष्ठ जी ने नाम रखा कि नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पटिए मुनि ज्ञान। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुखासी। विश्व सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक दूषा। विश्व भरण ते कर चोरी, ताकर नाम भरत सोई। जाके सुमिरन तेरी उदासा, नाम शत्रुघ्न के प्रतापा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते गाथा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु गोविंद भगवान की जय हो, बोले प्रभु रामचंद्र की जय हो। भक्त इस तरीके से राम भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण ऐसे नामों का उच्चारण हुआ और राम कथा सूक्ष्मता से है तो सूक्ष्मता से ही आपको अवगत कराई। आप सब जानते हैं राम जन्म के बाद राम की लीलाओं का वर्णन, और इसके बाद राम बन गए और रावण वध तक कार्य सुनते रहे, आप लोग देखते रहे।